दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। दोस्तों आज मैं बात करूंगा गेहूं को लेकर के। गेहूं की खेती तो बहुत अच्छी हुई है, ऐसा कृषि मंत्रालय दावा कर रहा, लेकिन खरीद बहुत खराब हो रही। जो सरकारी खरीद है वो बहुत पीछे है। करीब जो उसका टारगेट है सरकार का, अपना खुद का तय किया हुआ टारगेट, उससे सरकार 25% पीछे है। टोटल जो टारगेट का अब तक 75% ही खरीदा गया है। बाकी जो है, बाकी जो खरीद है वो उसके लिए बहुत चुनौती भरी अभी स्थिति है, चुनौती भरे दिन है सरकार के सामने खरीद को लेकर के, क्योंकि किसान मंडियों में नहीं आ रहे। मंडियां सुनी पड़ी हुई हैं। इक्का दुक्का किसान ही अब मंडियों तक आ रहे हैं गेहूं बेचने। बाकी किसान या तो गेहूं बेच चुके हैं सरकार को या फिर अ, व्यापारियों को उन्होंने बेचा है। हालांकि जो कृषि मंत्रालय लगातार कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, जो गेहूं का प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर जो है, जो आंकड़े हैं, जो खरीद के आंकड़े हैं, वो बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं और उसके बारे में हम आपको आज की इस कड़ी में आपको जरूर पूरी डिटेल के साथ बताएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप सारी स्थितियों को समझ सकें। दोस्तों एक तरफ तो ये चर्चा है कि भारत में गेहूं का जो इम्पोर्ट हो सकता है इस साल, क्योंकि गेहूं का क्राइसिस है, इस तरह की वो है। और कुछ विशेषज्ञ, कुछ कृषि पत्रकार लगातार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं, गेहूं इम्पोर्ट करना पड़े। कुछ साल पहले इम्पोर्ट किया गया था, तो गेहूं इम्पोर्ट करना पड़ सकता था। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मैं अनुमान कर पा रहा हूं, कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जो मेरा अपना खुद का अनुमान है कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को, इस तरह की नौबत नहीं आएगी कि गेहूं इंपोर्ट करना पड़े उसकी वजह। क्योंकि देखिए, जो गेहूं की खपत है भारत में, वो है टोटल खपत जो है वो है 1050 लाख टन की। और हमारे यहाँ करीब 11 से साढ़े 1120 से 1150 लाख टन जो है गेहूं पैदा होने की जो उम्मीद वो जताई जा रही है। तो अगर 1050 लाख टन की जो डिमांड है और उससे ज्यादा गेहूं पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो निश्चित तौर पे कोई क्राइसिस की स्थिति नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो क्राइसिस की स्थिति है वो बनाई जा रही है। मार गेहूं है, गेहूं पैदा हुआ है, खाने की जरूरत से ज्यादा गेहूं है। लेकिन गेहूं का संकट क्यों बढ़ रहा है उसको जानने की जरूरत है। दोस्तों हमने बताया कि आपको कि जो खाने का कितनी डिमांड है वो कितना प्रोडक्शन है, तो डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन है। फिर क्यों ये इस तरह की टेंशन है कि मार्केट में कई बाजारों में गेहूं का रेट बहुत ज्यादा चला गया है। और जब किसान गेहूं बेचते हैं उस वक्त उतना रेट नहीं रहता, लेकिन अब ज्यादातर किसान अपना गेहूं या तो बेच चुके हैं और कुछ किसान हैं जिन्होंने अपने पास स्टोर किया हुआ। लेकिन जिसको जरूरत होती है पैसे की, वो सारे किसान इसको बेच चुके हैं, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए पैसा चाहिए। तो जो छोटे किसान है, मझोले किसान है, उन्होंने अपना गेहूं बेच दिया है। बहुत बड़े किसान होंगे जिनके पास स्टोरेज की क्षमता है, उन्होंने गेहूं रखा होगा। तो ये जो है सीन है अभी गेहूं का, कि गेहूं की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें ये बड़ा जो है वो अंतर, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन फिर क्यों इतना बड़ा क्राइसिस है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से सरकार भी जूझ रही है, इसी सवाल से जो कंज्यूमर है वो भी जूझ रहे हैं, और इसी सवाल से वो लोग भी जूझ रहे हैं जिन्होंने खेती अपना जो है उपज जो है एमएसपी पर बेच डाली है। तो ये इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक चीज तो मान लीजिए कि जिस किसान के अगर गेहूं पर्याप्त है, ज्यादा पैदा हुआ है, जो डिमांड है उससे ज्यादा पैदा हुआ है, तो कोई उस गेहूं को न तो समुद्र में ले जाके डालेगा, न तो सड़ाएगा। वो रहेगा मार्केट में ही, कंजप्शन तो होगा ही होगा उसका। कितना कोई रोकेगा, उसका कंजप्शन होना ही होना है। तो ये तो स्थिति है कि भाई अभी नहीं निकालेंगे तो थोड़ा सा दाम जब नवंबर दिसंबर में चढ़ते हैं, वो जनरली सामान्य तौर पर उस वक्त दाम चढ़ा रहता है, उस वक्त निकाल देंगे।
तो पहली बात तो ये है कि गेहूं को लेकर के कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी जो है कंडीशन इस तरह की नहीं है कि आप उसको लेकर के पैनिक करें। लेकिन सरकारी खरीद कम है। सरकारी खरीद कम होने की वजह से ये टेंशन बनी हुई है, क्योंकि सरकारी खरीद जितनी कम होगी, मार्केट पे दबाव उतना ही बढ़ेगा, दाम बढ़ने का दबाव उतना बढ़ेगा और मार्केट में तेजी उतना ही बढ़ेगी। क्योंकि सरकार के पास जब भंडार रहेगा तो व्यापारी भी डरते हैं कि कल के लिए वो लोग दाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सरकार जो है मार्केट में अपना गेहूं डंप करेगी, पीडीएस में बढ़ा सकती है। सरकार के पास बहुत सारे तंत्र हैं। सरकार स्टॉक लिमिट लागू लागू कर सकती है और स्टॉक लिमिट भी पहले से लागू है, उसको घटा बढ़ा सकती है। तो सरकार के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल करे। सरकार के पास ये पावर है, सरकार कर सकती है। लेकिन अभी जो सवाल है कि आखिर ये जो गेहूं की जो खरीद है वो इतनी कम क्यों है, वजह क्या है, क्यों गेहूं का इतना बड़ा संकट है और गेहूं किस गेम में फंसा हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो गेहूं है, गेहूं को लेकर के सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू की हुई है। व्यापारियों पे, बड़े सेलर्स पे, जितने भी रिटेल चेन है उन पे, सब पे स्टॉक लिमिट लगी हुई है। तो इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं कि किसानों पे तो गेहूं की स्टॉक लिमिट लागू नहीं है। तो तमाम जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेहूं को खरीद करके और किसानों के यहाँ ही रख दिया है। वहां पे तो कोई छापा पड़ना नहीं है किसानों के घर। तो उनका सौदा हो चुका, पैसा मिल चुका और किसानों के घर गेहूं रखा हुआ है। इस तरह की बात आज निकल के आ रही है। इसमें क्या सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की बात आई है। पिछले दिनों इस तरह की बात जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है उसने भी माना था कि इस तरह से चीजें हो रही हैं, महंगाई बढ़ाने की इस तरह से कोशिश की जा रही है। तो वो आर्टिफिशियल है। महंगाई तो एक नेचुरली बढ़ती है, वो फ्लो में बढ़ती है, लेकिन एक आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ाई जाए वो ठीक बात नहीं। तो फिलहाल तो ये है कि जो है अभी सरकार खरीद से बहुत पीछे है। खरीद से करीब 110 लाख टन पीछे है सरकार, और इस वजह से मार्केट में इतना टेंशन बना हुआ है। और वो जो टेंशन तब तक कायम रहेगी जब तक कि ये खरीद का टारगेट पूरा नहीं होगा। अभी सरकार का जो खरीद का टारगेट है 272.9 लाख टन है, यानी करीब 373 लाख टन है। मैंने गलती से 272 बोला, 373 लाख टन। तो 373 लाख टन की खरीद अगर अभी सरकार कर ले तो ये मार्केट में दाम इतना नहीं बढ़ेगा, इतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक तरफ एक्सपोर्ट बैन है, 13 मई 2022 से एक्सपोर्ट बैन है, और दूसरी ओर ये जो खरीद है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए मार्केट में एक तनाव है, बाजार में एक तनाव है। उसको लेकर के जो व्यापारी हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं, उस जो पैनिक है उसका फायदा उठा रहे हैं कि गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है। इस तरह की बात हो रही है कि गेहूं का क्राइसिस हो सकता है दुनिया में, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1050 लाख की टन आपकी वो है खपत है, और 1120 से 1150 लाख टन आपकी जो है आपका उत्पादन है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन हम इस बीच ये जरूर समझ लेते हैं कि अभी तक आज जो है दोस्तों, आज 30 तारीख है, आज 30 मई है। 30 मई की सुबह 8 बजे तक का मैंने डेटा लिया है, उसकी खबर भी लग गई है। किसान तक .in पे आके विस्तृत आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पिछले जो है जो खरीद की रफ्तार कितनी कम हुई है, कितनी सुस्त हुई है। पिछले 7 दिनों में 23 से लेकर के 23 मई से लेकर 29 मई तक सिर्फ और सिर्फ 223 लाख टन, यानी 2,23,000 टन मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदा गया है। अगर इसको डेली की बात करें तो डेली सिर्फ 32,000 टन गेहूं खरीदा गया भारत में पिछले एक हफ्ते के दौरान। बहुत खरीद कम हो गई है क्योंकि मंडियां सूनी हो गई, कुछ ही लोग आ रहे हैं लेकर के। तो गेहूं की खरीद अगर पूरे देश में सिर्फ 32,000 टन होती है एक दिन में, तो ये समझ लीजिए कि ये खत्म होने की ओर है। और जो ये रफ्तार है, ये रफ्तार बताती है कि सरकार का जो टारगेट है 373 लाख टन का, वो पूरा नहीं हो रहा है। ये लिखवा के लीजिए, वो पूरा नहीं होगा। तो अभी सरकार 110 लाख टन पीछे है। और आप समझिए कि जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गेहूं का,
वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ सिर्फ 15% खरीद हुई है, वहाँ खरीद ही नहीं हो रही है। और जिसको सबसे ज़्यादा खरीद की ज़िम्मेदारी दी गई है जो है पंजाब, वहाँ पे खरीद प्रक्रिया कल बंद हो रही है। वो 125 लाख टन पे सिमट जाएगा पंजाब। वो उसको 132 लाख टन का टारगेट दिया गया था पंजाब को, तो पंजाब में भी जो खरीद है वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही दोस्तों। तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश में भी जो खरीद है वो 30 जून को खत्म हो जाएगी। 30 जून को वहाँ भी खत्म हो जाएगी, वहाँ भी करीब 60% की गेहूँ की खरीद हुई है, बोनस के बावजूद वहाँ पे खरीद नहीं हो रही है। यानी गेहूँ जो है लोग बचा के अपने पास रख रहे हैं या फिर वो व्यापारियों को बेच रहे हैं, ये बात तय है। तो अब देखिए 10 जून को हिमाचल प्रदेश में बंद होगी, हालाँकि हिमाचल प्रदेश में बंद होने ओपन रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा खरीद नहीं हुई। 15 जून को उत्तर प्रदेश में खरीद बंद हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खबर है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा उत्पादक है, 35% योगदान है, शेयर है टोटल प्रोडक्शन में, वहाँ 15 जून को खरीद बंद होने जा रही है, यानी 16 दिन बाद खरीद बंद हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे इसके बावजूद अभी तक सिर्फ 15 से 16% ही खरीद हुई है टोटल जो टारगेट का। तो उत्तर प्रदेश में खरीद नहीं हुई है, इसकी वजह से सेंटर का सारा गणित गड़बड़ाया हुआ है और केंद्र सरकार जो है अपने टारगेट से बहुत पीछे है। इसी तरह से बिहार में, गुजरात में जो है 15 जून को ही खत्म होगी, लेकिन बिहार, गुजरात से कुछ बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं क्योंकि दोनों में खरीद बहुत कम होती है। और हरियाणा में खरीद प्रक्रिया पहले से ही बंद हो चुकी है, जहाँ पे करीब 72 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया, वो भी टारगेट से पीछे रह गए हरियाणा वाले भी। हरियाणा में भी इस बार टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो अब जो कुछ उम्मीद बची है, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बची है और इन्हीं दोनों में खरीद नहीं हो रही है। तो मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ इसलिए जो कह रहा हूँ कि खरीद नहीं पूरी हो पाएगी और उसकी वजह से टेंशन है, उसकी सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि क्यों खरीद नहीं पूरी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में खरीद हो नहीं रही है, उसी में अभी खरीद की प्रक्रिया चल रही है और 15-16 दिन बाद वो बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में खरीद प्रक्रिया कुछ ही दिन में बंद होने वाली है, लेकिन दोनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ₹125 प्रति क्विंटल का बोनस होने के बावजूद खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा या तो किसानों को दाम मिल रहा और या फिर उन्होंने व्यापारियों को या फिर उन्होंने स्टोर कर लिया कि 4-5 महीने बाद 3000 साढ़े 3000 रुपए क्विंटल जब दाम हो जाएगा तब बेचा जाएगा। तो अब हम ये को जानते हैं कि आखिर जो है कितने किसानों को इसका एमएसपी मिला है। एमएसपी करीब 58,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है, केंद्र सरकार ने कर दी है और करीब 20 लाख 21 लाख के आसपास किसानों ने फसल बेची है और अपनी उपज बेची है। बाकी किसान अपने पास या तो उन्होंने स्टोर किया हुआ है या फिर वो उन्होंने व्यापारियों को बेच दिया है। तो दोस्तों अगर ये खरीद का टारगेट पूरा नहीं होता है, तो आपका उत्पादन भले ही एक्सेस हो, मार्केट में टेंशन बनी रहेगी और गेहूँ के दाम बढ़ जाएँगे, क्योंकि व्यापारी बाज नहीं आएँगे इस चीज़ से, व्यापारी दाम बढ़ाएँगे ही बढ़ाएँगे। सरकार बार-बार इसीलिए जो स्टॉक लिमिट रिवाइज़ कर रही है, स्टॉक लिमिट लगा रही है गेहूँ पे। गेहूँ में हम आत्मनिर्भर हैं, गेहूँ में भारत आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद मैकेनिज़्म करना पड़ रहा है कि गेहूँ के दाम ना बढ़े, क्योंकि इसकी आर्टिफ़िशियल महँगाई बढ़ाई जा रही है। लगातार 2-3 साल से हमने देखा। 3 साल पहले तो एक स्थिति थी कि जब 187 लाख टन ही खरीद हुई थी, तब तो ये बात थी कि रूस-यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और दूसरी वजह ये थी कि हीट वेव की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ था। गेहूँ की खेती को इस बार ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पिछले साल भी अप्रैल में जब ये कटाई का वक़्त आया था, तब अचानक बारिश हुई थी, आँधी आई थी, लेजिंग हो गई थी। गेहूँ की जो फसल है वो गिर गई थी और काफ़ी मतलब गेहूँ की क्वालिटी को नुकसान हुआ था और क्वांटिटी को 2-3% नुकसान हुआ था। तो इस साल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इस साल सामान्य स्थिति रही, तमाम वैज्ञानिकों ने भी कहा और किसी जो एक्सपर्ट हैं, जो घूमते रहते हैं, कमोडिटी के एक्सपर्ट हैं, वो भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं इस बार कोई स्थिति ऐसी खराब नहीं है। कोई
लोकल कोई छिटपुट इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि वो इसमें कमी आए। तो दोस्तों, जो सरकारी खरीद प्रभावित हुई है, इसकी वजह से मार्केट में टेंशन, और वो टेंशन ये महंगाई बढ़ाने का एक कारक है। अब किसानों को कितना मिला ये अलग चीज़ है। किसानों को एक बात तो तय है कि एमएसपी से ज़्यादा मिल रहा है इस बार। ज़्यादातर किसानों ने जहाँ पे एमएसपी से कम भाव था, उन्होंने मार्केट में उन्होंने एमएसपी पे फसल बेच दी है, जिनमें पंजाब, हरियाणा है। लेकिन बाकी बहुत सारे राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, एमएसपी से जो ज़्यादा कीमत मिल रही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे किसान हैं जिनका पहले ही तय हो जाता है ब्रेड इंडस्ट्री के साथ, कि ब्रेड इंडस्ट्री वाले अपनी किस्मों की बुआई कराते हैं, क्योंकि उसके अलग तरह का गेहूँ लगता है। इसी तरह से बिस्किट वाले पहले से तय कर लेते हैं किससे खरीदना, तो डायरेक्ट वो किसान से खरीद लेते हैं, अपने हिसाब से बुआई करवा देते हैं, किस किस्म की बुआई करवानी। पहले से सब कुछ तय हो जाता है, तो वो वहाँ पे बिक्री हो जाती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, जहाँ पे ये बड़ा ताज्जुब की बात है, आप देखेंगे कि अ, पंजाब में जो है, अ, हरियाणा से शुरू करते हैं कि हरियाणा में 80 लाख टन के बजाय सिर्फ करीब 72 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। आपका मध्य प्रदेश में अब तक 80 लाख टन की बजाय सिर्फ 49 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। पंजाब, जिसको उम्मीद थी कि हम ये जो है खरीद ये पूरी कर लेगा, लेकिन वो पीछे रह गया। पंजाब में 125 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है, कल खरीद बंद हो जाएगी। वो भी अभी मुझे लगता है 5-6 लाख टन पीछे रह जाएगा। 5 लाख टन तो जो उसका टारगेट है स्टेट का, उससे पीछे रह जाएगा। राजस्थान में 20 लाख टन की खरीद का टारगेट है, वो 11 लाख टन पे पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश 9.5 लाख टन पे पहुंचा है, 60 लाख टन की बजाय। तो समझ लीजिए कि करीब 16% खरीद हुई है, बाकी वहां पे खरीद में आगे बढ़ रही है, न कोई ऐसी उम्मीद है। तो इसीलिए ये जो सरकारी खरीद अगर पर्याप्त होगी दोस्तों, तो निश्चित तौर पे मार्केट में नरमी रहेगी दाम में। आपके पर्याप्त उत्पादन के बावजूद सरकारी खरीद अगर कम होगी, तो मार्केट में वो टेंशन बढ़ाने के लिए बस इतना काफ़ी है। बाकी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है। लेकिन सरकार के सामने अभी ये चुनौती है, ये तो कंज्यूमर की चुनौती है कि दाम बढ़ रहा है। सरकार के सामने ये चुनौती है कि अगर पर्याप्त खरीद नहीं हुई और कोई भी संकट आ गया, तो वो आखिर कैसे पूरा करेगी सरकार उस संकट में लोगों की ज़रूरतों को? भगवान न करे कि कोई संकट आए, लेकिन अगर कोविड जैसे संकट आया, कोविड अचानक आया, बता के तो कोई संकट आता नहीं। कोविड आ गया, आपके पास पर्याप्त अन्न का भंडार था, इसलिए आपने बाँटा। तो या तो जो है, मुझे लगता है कि सरकार को अपना जो पीडीएस का है वो रिवाइज़ करना पड़ेगा आने वाले दिनों में चल के, सिस्टम। सरकार ने जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, जो पीडीएस के ज़रिए, जैसे और भी उसमें दिया जा रहा, गेहूँ मुफ्त में दिया जा रहा, उसमें 225 लाख टन का पहले था, उसको कटौती करके 186 लाख टन कर दिया है। तो अगर स्थितियाँ इसी तरह की रही, खरीद पूरी नहीं हुई, तो सरकार के लिए भी चिंता का सबब है कि अगर नवंबर-दिसंबर तक मार्केट में महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ओपन मार्केट सेल कैसे आएगी? कि अगर गेहूँ नहीं रहेगा, अगर कोई क्राइसिस आती है, कोई आपदा आती है, कोई सूखा पड़ता है, कोई बाढ़ आती है, कोई भी किसी तरह की आपदा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है अगले पल, कल के लिए क्या हो कोई नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने पर्याप्त अन्न होना चाहिए, पर्याप्त अनाज होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त खरीद होनी चाहिए, और ये खरीद नहीं होगी तो सरकार की भी टेंशन है और कंज्यूमर की भी टेंशन है। और निश्चित तौर पे इस बार अ, एमएसपी पे भी पहले एमएसपी के लिए बेचने के लिए सिफारिश करनी पड़ती थी किसानों को, और आजकल जो है किसानों को सरकार बुला रही है कि आइए भाई, स्वागत है आपका अगर आप आएँगे तो। तो अभी किसानों का पलड़ा भारी है गेहूँ के मामले में। किसानों का जो है, किसानों का सरकार इंतज़ार कर रही है कि आप आइए और गेहूँ बेच दीजिए हमें। लेकिन किसान कह रहे हैं कि भई हमें ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो हम आपको नहीं बेचेंगे, हम
अपने मन से व्यापारी को बेचेंगे या अपने पास स्टोर रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से जो है अभी मार्केट में टेंशन है। और ये टेंशन जो मैंने बताया आपको कि ये टेंशन बहुत बनावटी टेंशन है। ये टेंशन जो है नेचुरल नहीं है, क्योंकि आपके पास डिमांड से ज़्यादा जो है सप्लाई है, और डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है तो ऐसी कोई वजह नहीं कि आप जो है वो आप चिंता करें कोई। लेकिन व्यापारी इस चीज़ को लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो इसका काम करते हैं, जो इसकी होर्डिंग करते हैं, लगातार इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इसकी महँगाई बढ़े, ताकि आटे का जो है, आटे का दाम बढ़े और दूसरी जो चीज़ें हैं उनका दाम बढ़े, उनकी कोशिश रहती है कि दाम बढ़े। तो दोस्तों, सरकार तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन व्यापारी नहीं मान रहे। सरकार की कोशिश क्या है? सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं के दाम को बढ़ने से रोकने के लिए स्टॉक लिमिट घटाई है। गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पे अंकुश लगाने के लिए जो व्यापारी हैं, बड़े रिटेल चेन हैं, प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, गेहूं का आटा तैयार करवाने वाली कंपनियां, उनके लिए स्टॉक लिमिट जो है घटा दी गई है। वो जो है 2000 टन से पहले 1000 टन की गई, उसके बाद उसे घटा करके 500 टन कर दिया गया। तो सरकार की कोशिश है कि कोई भी जो व्यापारी है वो इसकी होर्डिंग न कर पाए, और होर्डिंग करेगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज की जो गेहूं की ये जो गेहूं का गणित था, जो गेहूं का गेम है, गेम व्यापारी कर रहे हैं गेहूं का। कुछ लोगों के यहाँ स्टोर करवा रहे हैं, अपने यहाँ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि 500 टन सिर्फ रखना है तो उसका अपना सौदा करके छोड़ दे रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से टेंशन है। और दूसरी टेंशन आपकी जो है सरकारी खरीद कम होने की वजह से। तो फिलहाल आपको रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं या गरीब हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो है 5 किलो गेहूं तो हर महीने प्रति पर्सन तो मिल ही रहा है, और गेहूं की कोई कमी नहीं है कि ऐसा इंपोर्ट करने वाली नौबत आए। तो फिलहाल आज की कड़ी में इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।